अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेसन के अल्टे पल्टे बनाने की एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने लाजवाब मज़ेदार बनते हैं कि आप उँगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बिल्कुल एकदम मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो आप भी इस तरीके से बनाएंगे ना, तो जो लोग बेसन की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं ना, वो भी बेहद शौक़ से खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। तो चलिए हम इसकी मज़ेदार सी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बाउल में सबसे पहले एक अदद अंडा ले लिया है और इसको मैं फेंट लेती हूँ। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक कप बेसन ऐड कर देंगे और पानी इसमें मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसका हमने एक फाइन सा बैटर तैयार कर लेना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से मिलाना है, इसमें कोई लम्स नहीं करने चाहिए। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। इस तरह का हमें पतला सा इसका बैटर चाहिए, ये देखिए इस तरीके का। तो बस ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके अल्टे पल्टे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है और इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल गई हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। अगर आप नॉर्मल तवे पर बना रहे हैं ना, तो उस पर बस आपका तेल थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा खर्च होगा। आपने 2 से 3 चम्मच तेल के डालने हैं। उसके बाद आपने ये इस तरीके से बैटर डालना है, फैलाकर डालना है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से फैला लिया है और मीडियम गैस पर इसको पकाएंगे। तो जब तक इसकी जो ऊपर वाली लेयर है, ये देखिए ये पक नहीं जाती है। तो यहाँ देखिए इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है ऊपर से। तो अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करते चले जाना है। ऐसे चम्मच से इसको मोड़ते जाएंगे हम। तो इस तरीके से ही हमने सारे अल्टे पल्टे तैयार करने हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। तो इसमें जो मैंने अंडा डाला है ना, इससे बेसन का जो जायका आता है ना, वो कम हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप ऑमलेट खा गए हैं। बहुत ही मज़ेदार ही लगते हैं। और बनाने के बाद आप इसको इस तरीके से बना कर रखेंगे ना, इसके पीसेस काटेंगे, तो बच्चे तो आपसे ऐसे ही मांग कर खाएँगे। बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से सेक लिया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। बाकी भी इसी तरीके से हमने तैयार करने हैं। तो देखिए 4 यहाँ पर इस तरीके से ये रोल बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे और ये ठंडे हो चुके हैं। तो बस अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े पीसेस में जैसे दिल चाहे आप इसको काट सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको काट कर रख लेते हैं। इसके बाद हम इसका सालन बनाना शुरू करते हैं, इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने टुकड़ों में काट लिया है। बस इसी तरीके से अब मैं ये सारे इसके पीसेस बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैंने बारीक चॉप करके लिया है। आप चाहें तो प्याज को ग्रेट करके भी ले सकते हैं। तो प्याज को हमने सौते करना है। 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई इसमें ऐड कर देनी है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। इसको भी अच्छी तरह से मिला लेना है। प्याज देखिए गोल्डन हो चुकी है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर
और कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर गई हूँ ताकि मसाले हमारे जले नहीं। थोड़े से पानी के साथ मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है, तभी हमारा सालन जो है वो बड़ा मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। इसको 3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ। 3/4 कप मैंने दही लिए, यानी कि 1 कप में थोड़ा सा कम मैंने दही लिया है। और मैं इसको दही के साथ ही बनाती हूँ। बेसन की कोई भी रेसिपी हो, आप चाहें तो टमाटर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन बेसन के साथ ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो अल्टे पलटे जो हैं वो दही के साथ ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। आप चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं साथ में, लेकिन अगर आप दही के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो मसाले को देखिए लगातार दही डालने के बाद फ़ौरन चम्मच से तेज़ चलाना है, हाथ रोकना नहीं है वरना दही फट जाता है। अच्छी तरह से मिलाते हुए मसाले को मैंने भून लिया है। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें डालकर इसको मज़ीद और भून लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें अल्टे पलटे इसमें ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितने शानदार बने हैं, और अंडा डालने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बने हैं और बहुत ही जायकेदार बने। बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप ऑमलेट खा गए हैं। इतने लाजवाब ये बनते हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो अभी वीडियो को एंड तक देखना है, इसमें मज़ीद हम और भी कुछ शामिल करेंगे, तो आपने पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। अब मैं इसमें इतना पानी ऐड कर रही हूँ कि ये जितना हमें इसमें शोरबा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। इसे मिक्स करके देख लेते हैं। तो ये देख लिए जी, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है। और अब हम इसमें खुशबू बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी डालेंगे। 1 चम्मच ड्राई मेथी ऐड की है। और अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम वाली आंच पर पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 3 से 4 मिनट काफ़ी है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, दम वाली आंच पर मैंने पकाया है। तो अब हम देख लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इसकी। अब हम इसमें ऊपर से हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे और बस इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए आप लुक देखिए, दिखने में कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। ये बहुत ही उम्दा रेसिपी है और बहुत ही मज़े के लाजवाब से बने हैं अल्टे पल्टे। तो आप जब बनाकर ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इसको नान, चपाती, पराठे या चावल के साथ जैसे दिल चाहे आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।